Hello everybody, कैसे हो सब लोग? Yes, there I come. Hi all, this is Dr. Gitanjali Sharma and welcome again. आज एक नया सेशन हम लेंगे, नया एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके? एंड दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ओके? सो इसके बारे में हम बात करने से पहले बच्चों, सबसे पहले तो ऑब्वियसली एज यूजुअल आई ऑलवेज वांट माय स्टूडेंट्स टू हैव अ वेरी वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम माय एंड. सो loads and loads of love to you guys and a very very warm welcome. So आपका बहुत बहुत स्वागत है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड एंड we as a team bring you straight live studies from Kota to Pan India. So most of you know about us, okay? So जिनको नहीं पता है उनके लिए वापस से बहुत बहुत स्वागत है आपका. तो ये रहा कुछ अमिताभ बच्चन स्टाइल में. वेल आई रियली डोंट नो इफ आई डिड जस्टिस टू इट और नॉट, बट इट्स ओके, यू कैन टेक इट माई स्टाइल एज वेल, ओके? सो गाइज, दिस इज अबाउट टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स. थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन विच इज गिवन हियर दैट क्या क्या टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स एज अ प्लेटफॉर्म इज ब्रिंगिंग फॉर यू गाइज, एंड दैट इज योर 6th to 10th स्कूल एग्जामिनेशंस का तैयारी, देन आपके ओलंपियाड्स का तैयारी विच इज 6th, 7th and 8th, and obviously for the examinations like NTSC, NSCJS and PRMO. बच्चों, all of us know कि स्कूल एग्जामिनेशन से अगर हटके हम थोड़ा प्रिपरेशन करते हैं चीज़ों के लिए, तो दे सम और द अदर वे adds up into us, right? In some or the other way, they are always adding up. आपका knowledge बहुत ज़्यादा enhance होता है. You're comparatively much more leveled up than the other fellow students or other fellow mates or maybe your friends as well, right? So it's about just giving an attempt to them always. So that's what I always say. It's not a matter of always clearing out them, but आप एक बार तैयारी करते हो, उस पाथ पे चलते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, ठीक है? सो हमेशा इन एग्जामिनेशंस का अटेम्प्ट हमें ज़रूर करना चाहिए. दैट्स व्हाट आई से. एंड जो भी प्रिपरेशन है, टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स इज ऑलवेज देयर फॉर यू. एंड देन ऑब्वियसली यू डेफिनेटली नो अबाउट दीज पीपल, इजंट इट? ब्यूटिफुल फेसेस, है ना? तो इन सब से आप लोग ऑलरेडी पढ़ते हो. सो येस, एंड थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अबाउट मी, लिटिल बिट फॉर द पीपल हु डोंट नो मी. अगर नहीं जानते हो, आगे आगे जान जाओगे. बाकी आज थोड़ा सा यहाँ से मे बी बहुत लोग ऐसे हैं जो मुझे ऑलरेडी यू नो दिल गेट टू नो मी बेटर. सो नाउ दिस इज द टेलीग्राम ऐप. बच्चों, ये हैंडल है आपका टेलीग्राम का, जहाँ पे आप टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का जो भी मटेरियल है, व्हाटएवर द DPPs एंड एक्सेट्रा प्रोवाइडेड टू यू, सो यू कैन जस्ट हैव अ स्नीक पीक हियर, ऑलराइट? सो यहाँ पे आपको सैम्पल मटेरियल मिलता है बेसिकली कि एग्जैक्टली टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स आपको क्या ऑफर कर रहा है, ठीक है? सो टेलीग्राम का जो ऐप है उस पर आप टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के ऑफिशियल हैंडल पे जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये लिंक्स वहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है? फ्रॉम क्लासेस 6 to 10, ठीक है? सो यू गेट टू नो अबाउट देम एंड देन आफ्टरवर्ड्स you are, if in case you're interested in knowing more about it or maybe grabbing that all, so you just simply need to visit www.talkingtextbooks.in. alright? So बच्चों, ये official website है talking textbooks का, जहाँ पे अगर आपको sample material अच्छा लगता है, which is I'm quite clear, very very sure that they are like, it's in itself is very much fulfilling, so you know कोई मना नहीं कर सकता है, because it's like it's specifically designed, we have a very concise material for you guys, okay? So you know बच्चों, हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, so we get to know about a lot many material, इधर का भी उधर का भी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स बतेरे हैं, obviously we know about them, है ना? so इतना सारा मैटर would be provided to you जो कि irrelevant है. so what टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स इज डूइंग इज नॉट बहुत ज़्यादा कंसाइज एंड प्रिसाइज मैटर है, एंड दैट यूल गेट टू नो वंस यू विजिट दी सैम्पल एरिया विच इज ऑन दी टेलीग्राम ऐप, ठीक है? तो जाओ, विजिट कर लो, देन obviously बात है, you'll be redirecting yourself obviously to www.talkingtextbooks.in, and then आप यहाँ पे 2 बॉक्सेस देख सकते हो, राइट? है ना? विजिबल है, रेडिश ऑरेंज और ये जो पर्पल कलर्ड बॉक्स है, whatever suits you the best, you can just go for it, and every possible payment method has been already provided to you guys, all right? ठीक है ना? So it has been provided to you guys, and can you see this discount coupon here? That is GS Live, जो कि यहाँ पॉप हो रहा है. बच्चों, इस कूपन की बहुत अहमियत है आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी, ऑब्वियसली, बिकॉज मेरे नाम पे कूपन, आई एम सो ग्लैड, है ना? सो इफ you're applying the coupon GS Live, you're getting how much? You're getting 30% instant discount, okay? So you don't have to pay the entire thing, it's just that you're getting 30% discount over it, all right? So yes, do apply the coupon code GS Live,
एंड यू कैन मेक दी पेमेंट वट एवर इट इज़, एंड देन सिंपली आपको मिल जाएगा सारा का सारा मटेरियल अपने साथ, और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो फटाफट से, ठीक है। चलो जी, अब आगे चलते हैं। जो लोग ऑलरेडी हमारे TTB के मेंबर्स हैं, हमारी फैमिली से जुड़े हैं, दे नो अबाउट द कार्डिनल प्रॉमिस, इजंट इट। और जो लोग नहीं जानते हैं बच्चों, आर कार्डिनल प्रॉमिस इज समथिंग आई ऑलवेज से दैट अ प्रॉमिस टू सेल्फ बिफोर वी बिगिन आवर स्टडीज। खुद को एनर्जाइज करो, क्या बोल के, ये बोल के दैट आई प्रॉमिस to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student, right? So इसको हम लोग decide करते हैं तो क्या करते हैं, खुद के अंदर थोड़ी energy fill up करते हैं, right? We bug up ourselves, isn't it? So yes, I hope everybody is bugged up अच्छे से, है ना। बच्चों, लेक्चर को सुनने से पहले हमेशा पहले खुद को प्रिपेयर किया करो दैट यस आई वांट टू डू, है ना। किसी का फोर्स कुछ नहीं। जब हम कोई चीज़ मन से करते हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग में अच्छे से इनकॉर्पोरेट होती है, समझ में आ रहा है। सो पढ़ो, खुद के लिए पढ़ो, किसी को दिखाने के लिए कभी नहीं पढ़ो, है ना। टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना भी, ठीक है, और इससे बेटर तो कहीं खेल कूद लो, वो ज़्यादा अच्छा है ना। सो डू दैट once you're done, and everybody knows that how important your studies are to you, of course, apart from every other thing। सारी चीज़ें important है, लेकिन पढ़ाई भी important है। so अपना टाइम यहाँ दे रहे हो तो प्रॉपरली कंसंट्रेशन के साथ, इसीलिए आपका कार्डिनल प्रॉमिस आपको दिया जाता है, ठीक है। so and anyways I know my students are quite smart already, alright, so let's just begin with that। the very first thing बच्चों, आज हम लोग जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे, that is I told you about control and coordination, isn't it। तो बच्चों, सबसे पहला अगर मैं बात करूं कि हमारे एनवायरनमेंट में कितने टाइप ऑफ स्टिमुलस हैं, ओके, सबसे पहले हम स्टिमुलस के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज स्टिमुलस? सी, अगर आज अभी मुझे इस समय क्या फील हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड फील हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोल्ड फील हो रहा है। क्यों फील हो रहा है? बिकॉज एनवायरनमेंट में कोल्ड है। लेकिन मुझे कैसे पता चल रहा है? मुझे कैसे पता चल रहा है? क्योंकि मेरी बॉडी के जो रिसेप्टर्स हैं, थर्मो रिसेप्टर्स हैं, वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, है ना, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो मेरा एक्शन क्या निकल रहा है अंदर से, दैट इज शिवरिंग। अभी में भी हो सकता है आपको दिखे नहीं, बट आई एम एक्चुअली शिवरिंग, राइट। सो बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग हियर इज कि एनवायरनमेंट से जो कोल्ड एनवायरनमेंट है वो एज अ स्टिमुलस मुझ पे एक्ट कर रहा है। मेरी बॉडी के रिसेप्टर्स उसके अपोज में एक्ट कर रहे हैं, जिससे मेरी बॉडी को क्या मिले, हीट मिले, एंड आई एम शिवरिंग, isn't it? So basically कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग यही कुछ पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है। अबाउट दी स्टिमुलस, हमारा रिस्पॉन्स किस किस फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। स्टिमुलस, पहली बात तो बच्चों, ऐसा कोई भी तरीके का एक्शन जो हमें किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, एनवायरनमेंट से हो सकता है, या फिर हो सकता है इंटरनली हमारे किसी एक्शन की वजह से हो, किसी हार्मोन की वजह से हो, किसी एंजाइम की वजह से हो, जिससे कि क्या है, हमारी बॉडी में एक तरीके का चेंज प्रोड्यूस हो रहा है। उस चेंज की वजह से व्हाट्स हैपनिंग इज दैट योर बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग इन सम और द अदर वे, राइट। जैसे अभी मुझे एक्सटर्नल स्टिमुलस मिल रहा है, ठीक है, स्टिमुलस इन द सेंस किसी भी कोई भी चीज मुझे हिट आउट कर रही है, पिंच आउट कर रही है, ठीक है, दैट इज कॉजिंग अ मूवमेंट इन मी, ऑल राइट, है ना, एक तरीके का दैट इज योर स्टिमुलस, है ना। सो बेसिकली हमारी बॉडी में बच्चों ऐसी बहुत सारी चीजें डिजाइन है, वाई, एंड दैट इज द रीजन वाई एक प्रॉपर फॉर्म में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जरूरी है ना। क्यों? अगर वो नहीं होगा तो क्या हमारी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन करेगी? नो, बिकॉज हमारे एनवायरनमेंट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं बच्चों, जो कि हमारे लिए फेवरेबल भी हैं और कुछ हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा कहीं पर बहुत ज़्यादा हीट है, ठीक है, मैं आग के पास चली गई, है ना, तो वो आग मेरे ऊपर क्या है, एक स्टिमुलस की तरह एक्ट कर रही है। बट फॉर इंस्टेंस मान लीजिए दैट फॉर वट एवर रीजन माई स्टिमुलस और माई बॉडी इजंट वर्किंग, ठीक है, उस सेंस में वो वर्क नहीं कर रही है, तो क्या होगा, दैट आई वोंट बी एबल टू रश फॉर माई लाइफ, इजंट इट, एंड अल्टीमेटली क्या होगा, आई विल गेट बर्न, इजंट इट। तो यहाँ पे स्टिमुलस तो हमें मिला, उसके बाद हमारी बॉडी के कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स वहां पे आने चाहिए, राइट, है ना, एंड दैट इज हाउ यू लिव एज एन इंडिविजुअल, इजंट इट। वी डोंट फोकस ऑन इट मच, बट येस इट इज अ फैक्ट। अब जैसे अगर हमारे अंदर मैं बात करती हूँ, सो वी हैव कोऑर्डिनेशन इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स एंड नर्व्स, राइट। हमारी बॉडी में दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी का टोटल रेगुलेशन, मूवमेंट्स, रिस्पॉन्स टू दी स्टिमुलस, सब कुछ जो है
हैंडल आउट करते हैं। वो क्या, एक तो हमारे हॉर्मोन्स, एक हमारे नर्व्स। लेकिन आज हम बात करेंगे प्लांट्स की, ठीक है, कि बच्चों प्लांट्स में किस तरीके से मूवमेंट होता है। क्या प्लांट्स में भी न्यूरल कोऑर्डिनेशन है, न्यूरल यानी कि नर्वस कोऑर्डिनेशन है, या फिर सिर्फ हॉर्मोन्स का कोऑर्डिनेशन है। तो ऑब्वियस सी बात है, प्लांट्स में नर्व्स तो होते नहीं है, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, फाइटो हॉर्मोन्स, यानी कि आपके हॉर्मोन्स विच आर प्रेजेंट इन योर प्लांट्स, राइट। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। हॉर्मोन्स आर व्हाट, केमिकल्स, इजंट इट। एंजाइम्स होते हैं हमारे, है ना, केमिकल्स होते हैं, राइट। सो प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन, यानी कि हार्मोनल रेगुलेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आज अभी आपको थोड़ा बहुत ये समझ में आया, स्टिमुलस क्या हो गया, रिएक्शन क्या हो गया, ये सब, है ना। अब हम एक टर्म के बारे में और यहाँ पे जान लेते हैं बच्चों की होमियोस्टैसिस क्या होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि हालांकि आज हम जो पढ़ेंगे वो दैट वुड बी टोटली प्लांट बेस्ड, कि प्लांट्स में कितने टाइप के मूवमेंट्स होते हैं अलग अलग स्टिमुलस को, ठीक है बच्चों। इनफैक्ट प्लांट का बड़ा होना भी एक स्टिमुलस है। डू यू नो दैट? यस, इट इज अ स्टिमुलस। प्लांट्स की रूट्स का ग्राउंड में ग्रो करना भी एक स्टिमुलस है, ओके। एंड प्लांट्स में इस तरीके के मूवमेंट्स को जो स्टिमुलस से होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट्स और ट्रॉपिज्म, ठीक है। अब ये ट्रॉपिज्म जो है ना बच्चे लोग, ये अलग अलग होता है। लाइट के टूवर्ड्स प्लांट ग्रो कर रहा है, यानी कि मूव कर रहा है, राइट। सो दैट इज अनदर टाइप ऑफ अ ट्रॉपिक मूवमेंट, है ना, वो एक अलग ट्रॉपिज्म हो गया। देन रूट्स ग्राउंड में अलग फॉर्म में ग्रो कर रही है, वो एक अलग मूवमेंट हो गया। ऑब्वियसली दे आर ग्रोइंग सो दैट्स मूविंग, राइट। सो वो एक अलग ट्रॉपिक मूवमेंट हो गया, या फिर उसको एक अलग ट्रॉपिज्म हमने बात कर लिया, ठीक है। अब जैसे you guys must have heard about Mimosa pudica, right? Mimosa pudica is the touch me not plant, है ना। हम उसकी leaves को touch करते हैं तुरंत shrink हो जाती हैं, right? So again there is a movement, right? Isn't it? There is a movement. वो एक अलग type का tropism हो गया। So बच्चों, हर एक movement जो है basically आपका, वो किसी न किसी वे में coordinated है। क्यों? क्योंकि वहां पे stimulus आपको मिल रहा है, ठीक है, और आपकी body उसके response में क्या कर रही है, एक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये बहुत ही अच्छे तरीके से वेल कोऑर्डिनेटेड है, समझ रहे हो। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ऑल ओवर हम लोग इसी की बात करने वाले हैं कि किस तरीके से अलग अलग स्टिमुलस से आपके मूवमेंट्स अफेक्ट होते हैं एंड हाउ ब्यूटिफुली इट इज रेगुलेटेड। यू विल बी वेरी मच अमेज्ड टू नो कि हमारे नेचर ने कितना अच्छा हमारी बॉडी में सिस्टम दिया है। वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके। बट वन अनदर थिंग एंड दैट इज योर होमियोस्टेसिस, ठीक है। यस, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस टर्म गाइज। हमारी बॉडी में एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल रेगुलेटरी सिस्टम होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल रेगुलेटरी सिस्टम होता है ना। हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट जो है, यानी कि इंटरनल एक टेम्परेचर है, वी ऑल नो दैट इट इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 36 टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट्स अ पॉइंट डिफरेंस, समथिंग लाइक दैट, राइट, है ना। तो वो हमेशा मेंटेन होता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, है ना। सर्दियों में क्या होता है, यूजुअली बाहर का जो एक टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, हमें ठंड लगती है ना। सो शिवरिंग जो है, हमें क्या होने लग जाती है, शिवरिंग, जैसे कि जो मुझे अभी बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। वी गेट गूज बम्प्स। तो क्या हो रहा है, उससे सरफेस एरिया हमारा इंक्रीज होता है ना। शिवरिंग के टाइम पे क्या हो रहा है, सरफेस एरिया हमारा इंक्रीज हो रहा है बिकॉज गूज बम्प्स बाहर आते हैं। तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी को अंदर से गर्म जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। सो बेसिकली होमियोस्टेसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ आवर बॉडी, समझ रहे हो। चाहे कितना ही ठंड हो जाए, चाहे आप माइनस में चले जाओ, कैसे भी चले जाओ, हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर हमेशा मेंटेन होता है। एंड अगेन यही एक और एग्जाम्पल है, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। एक अच्छा कंसेप्ट यहाँ पे निकल के आता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक चीजें थी बच्चों, बिकॉज आगे हम कुछ थ्योरी पढ़ने वाले हैं। नाउ इट वुड बी मच मोर इजियर फॉर यू गाइज टू एनगल्फ इट, ऑलराइट। चलो जी, यही चीज हम आगे पढ़ेंगे, है ना। एज यूजुअल बेबीज, व्हाट आई एम गोना डू इज दैट आई एम गोना mark
highlight certain important points, all right? So please अपने notebooks में लिखते रहो. It's an easy thing, कुछ भी नहीं है. जो भी चीज़ें हैं I've already explained you, all right? कि इसमें actually क्या होने वाला है. There would be certain additions, all right? That you'll get to know from here. That is not an issue. बस अपना ध्यान रखो, अपना दिमाग, अपनी आँखें और अपने हाथ अच्छे से active रखो, all right? ठीक है, चलो moving ahead. The changes in the environment to which the organisms respond and react. Can you see this? Environment में changes जिसको कि organism कहाँ पे changes हो रहे हैं बच्चों? Environment में heat, cold, anything can be there, right? To which the organisms respond and react are called stimuli. So write down the definition. What is stimuli? What is stimuli? Write down. लिख लो इस definition को. अब जैसा कि मैंने डिस्कस किया था बच्चों, स्टिमुलस को हमेशा जो एक रिस्पॉन्स जो भी मिलता है हमेशा एक मूवमेंट के फॉर्म में मिलता है ना. अगर अभी मुझे कोई मान लो कि उधर से कोई स्टोन थ्रो करता है मुझ पे, राइट? सो दैट स्टोन विच इज कमिंग टूवर्ड्स मी, आई नो माई आईज हैव ऑलरेडी गॉट द स्टिमुलस, ओके, इट्स कमिंग टूवर्ड्स मी. सो माई रिस्पॉन्स यानी कि या तो मैं नीचे झुक जाऊंगी या मुड़ जाऊंगी, है ना, वो इंस्टेंटेनियस होगा. तो उस स्टिमुलस को मेरा रिस्पॉन्स किस फॉर्म में मिला? मेरे मूवमेंट्स के फॉर्म में मिला. गेटिंग माई पॉइंट? सो येस, द रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू द स्टिमुलस इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सम मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट. ठीक है बच्चों, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, है ना. एट टाइम्स यू वंडर यार इसमें पढ़ने जैसा क्या है, बट इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आगे आपकी चीजों के लिए क्या बना रहा है? एक बेस बना रहा है. दैट यूल गेट टू नो जब आगे हम हॉर्मोन्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो यूल गेट टू नो दैट व्हाई वाज इट इंपॉर्टेंट, है ना. एंड आई ऑलवेज से बच्चे लोग ऑलवेज 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 मूव विद योर बेसिक्स इंटैक्ट, ऑलराइट, है ना. नाउ कोऑर्डिनेशन क्या होता है? बहुत सारे ऑर्गन्स का working together of the various organs in a systematic manner so as to produce a proper reaction to the stimulus. That is your coordination. ठीक है, write it down. Now suppose students, what if my eyes are responding properly to that stone, okay, but my legs refuse? Then no, we are not going to move. Will I be able to even turn or maybe sit down? No, I won't be able to protect myself. So coordination में आपके जितने भी body organs हैं which are responsible for that movement must coordinate in a proper way, isn't it? मेरे head का भी proper movement होना चाहिए, मेरे thorax का भी proper movement होना चाहिए, मेरे legs का भी proper movement होना चाहिए, hands का if I need to protect myself proper movement होना चाहिए. So this is basically a coordinated system, all right? Please write it down. All living organisms show sensitivity to changes in the environment, all right? And of course, coordination हमारा जो होता है, I mean, what is the stimulus, है ना? Stimulus दो तरीके का होता है बच्चों. जल्दी जल्दी लिख लो. सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे शो सेंसिटिविटी टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. ऑफ कोर्स सही बात है ना. हमारे जितने भी रिस्पॉन्सेज हो रहे हैं, हीट को, विंड को, रेनफॉल को, व्हाटएवर इट इज, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिस्पॉन्स शो करते हैं. अब बच्चों स्टिमुलस जो है हमने देखा दो तरीके का होता है, ठीक है. किस प्रकार से? पहला एक्सटर्नल, जो कि बाहर किसी भी बाहरी प्रभाव की वजह से, है ना, कोई भी विंड, हीट, एयर, एनीथिंग, राइट, कुछ भी हो सकता है ना, तो वो आपका एक्सटर्नल स्टिमुलाई. इंटरनली किसकी वजह से होता है बच्चों? हॉर्मोन्स, एसिड्स एंड एंजाइम्स, ऑलराइट. अब जैसे अगर मैं यहाँ पे इंटरनल स्टिमुलस की एक बात बताऊं आपको, तो लेट अस सपोज हमारा जो, इफ यू नो द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड विच इज रिसाइडिंग एकदम टॉप मोस्ट फ्लोर पे हमारे ब्रेन की, वो कौन सा है? क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? दैट इज योर हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस, है ना. तो बच्चों हाइपोथैलेमस हमारा मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहलाता है ना. तो मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड अगर हाइपोथैलेमस है, एक्सक्यूज मी, ठीक है, तो मास्टर ग्लैंड कौन सा हुआ हमारा? पिट्यूटरी.
ठीक है। अब बच्चों पिट्यूटरी से दो बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रही हूँ, विल सी लेटर मोर, है ना। दो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स आपके रिलीज होते हैं, दे आर योर FSH एंड योर LH। इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द रिप्रोडक्शन पार्ट, रिप्रोडक्टिव साइकिल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं FSH एंड LH, दे आर योर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड योर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बच्चों ये दोनों हार्मोन्स कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, लेकिन इसको भी रिलीज करने का ऑर्डर किसने दिया? हमारे हाइपोथैलेमस ने। ऑलराइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, किस तरीके से इंटरनल स्टिमुलस हमें लग रहा है। व्हाट हैपेंस इज बच्चों, FSH एंड LH जो है वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे वर्क करता है। कहाँ पे वर्क करता है? हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे। टेस्टिस में वर्क करता है हमारे मेल्स में, एंड ओवेरीज में वर्क करता है हमारे फीमेल्स में, ठीक है। और इसी की वजह से अगर मैं सिर्फ फीमेल की बात करूं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे होता है आपका फिर फर्दर हमारे सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दे आर योर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन व्हिच इनिशिएट्स रिप्रोडक्टिव साइकिल, इजंट इट? सिमिलरली इन मेल्स जब ये जाके वर्क करते हैं टेस्टिस पे, तो देयर स्टार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म्स का बनना, है ना, स्पर्म्स का जेनेसिस। ऑलराइट, एंड ऑल्सो इट रिलीजेज द टेस्टोस्टेरॉन व्हिच इज द मेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन रिलीज होता है तो ऑटोमेटिकली स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट हो जाता है ना। तो कैन यू सी बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर इज दैट दीज हार्मोन्स, दीज आर व्हाट? इंटरनल स्टिमुलाई फैक्टर्स, इजंट इट? सो दे आर एक्टिंग ऑन द ऑर्गन्स, और उससे इन रिस्पॉन्स क्या हो रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है ना, menstrual cycle initiate हो रहा है। Getting my point? So this is the difference between your external and internal stimuli, है ना। The working of one system is coordinated with that of the other system. We know, obvious सी बात है, जब हमारा काफी सारे जो organs हैं, they are basically doing what? They are doing coordinated activities, isn't it? हम खा रहे हैं तो हमारे माउथ का, हमारी टंग का, हमारे जो ईसोफेजियल यू कैन से पूरा ट्रैक्ट है, बेसिकली पूरा GI ट्रैक्ट है ना, उसके मूवमेंट्स, एवरीथिंग इज बेसिकली वर्किंग इन व्हाट? इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। तो वही चीज यहाँ पे दी हुई है। कभी भी ध्यान रखेंगे, स्टिमुलस को जब भी रिस्पॉन्स होता है वो हमेशा बॉडी मूवमेंट्स के फॉर्म में होता है। बच्चों यहाँ पे ये बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट कि स्टिमुलस को जब भी रिएक्शन होता है तो हमेशा बॉडी मूवमेंट्स के फॉर्म में होता है, और ये बॉडी मूवमेंट्स हमेशा दे आर ऑलवेज कोऑर्डिनेटेड, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड इन द सेंस काफी सारे मल्टीपल ऑर्गन्स की कोऑर्डिनेशन होती है। क्या होती है? हमेशा मल्टीपल बॉडी पार्ट्स का कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स यू हैव ऑलरेडी सीन। ऑलराइट, चलो जी, मूविंग अहेड, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन अ स्टेडी स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी, है ना। सो यस, यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है आपका ये, the mechanism of maintaining internal steady state is called homeostasis. Write it down. अभी हमने डिस्कस किया था इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेडी रखने के लिए अगेन बच्चों हमारी बॉडी के काफी सारे ऑर्गन्स फंक्शन करते हैं। क्या करते हैं? काफी सारे ऑर्गन्स जो हैं फंक्शन करते हैं। इट्स नॉट अगेन फॉर अ सिंगल वर्क, ऑलराइट, किसी सिंगल ऑर्गन का फंक्शन नहीं है। Now see, we speak about humans, if we speak about humans particularly, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो हमारे अंदर क्या होता है बच्चों? जो वाइटल एक्टिविटीज यानी कि दी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है, ऑलराइट, द रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस एंड देन जो भी पूरा आगे रामायण गाथा है, वो किसकी वजह से होता है हमारा? एक तो एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि बच्चों एंडोक्राइन सिस्टम में हमें सबको पता है क्या होता है, दे आर योर हॉर्मोन्स, है ना, हॉर्मोन्स एंड नर्वस सिस्टम, यानी कि एक तो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन और एक न्यूरल कोऑर्डिनेशन, ऑलराइट। नर्वस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज अ न्यूरल कोऑर्डिनेशन, ऑलराइट। सी द टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशंस, नर्वस एंड हार्मोनल। अब एनिमल्स में दोनों हार्मोन्स एंड न्यूरॉन्स, एनिमल्स में ऑब्वियसली ह्यूमंस भी आते हैं, सो डेफिनेटली सारे के सारे एनिमल्स में इंक्लूडिंग अस एंड अदर्स आल्सो वी गॉट बोथ, हमारे पास दोनों ही चीजें होती हैं, इसीलिए हम लोग ज्यादा डेवलप्ड हैं, राइट। सो वीव गॉट बोथ, वीव गॉट हार्मोनल कोऑर्डिनेशन एज वेल। हार्मोन्स भी हमारी बॉडी को रिस्पॉन्ड करने में, एक स्टेडी स्टेट देने में इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं, और न्यूरॉन्स भी, न्यूरॉन्स इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, राइट, वी नो दैट। सो बेसिकली द नर्वस सिस्टम, है ना।
लेकिन इम्पॉर्टेंट, राइट इट डाउन, प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ होते हैं फाइटो हॉर्मोन्स. What the hormones which help in the control and coordination of your plants are called as phytohormones. All right, write it down. चलो जी आगे बढ़े. आई होप सबने लिख लिया है. इजी सा कॉन्सेप्ट है बच्चों. बेस हमारा बन गया, स्टिमुलस है ना, उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी ने कैसे एक्ट किया या किसी की बॉडी ने कैसे एक्ट किया. स्टिमुलस के रिस्पॉन्स हमेशा बॉडी मूवमेंट्स के फॉर्म में ही आएंगे. अब वो बॉडी मूवमेंट्स जो हैं या तो सिर्फ हार्मोनली रेगुलेट होते हैं जो कि प्लांट्स में, या न्यूरोनल प्लस हार्मोनल रेगुलेशन होता है जो कि एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमंस. ऑल राइट, एंड देन वो जो रिएक्शन होता है दैट इज अगेन अ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. ऑल राइट, सो ये हमारा बेस था. आ गया समझ में. कुछ डेफिनेशंस हैं जो जरूरी हैं, जैसे कि आपका होम्योस्टेसिस. ऑल राइट, चलो जी मूविंग अहेड. अब यहाँ पे आता है बच्चों कि किस तरीके से प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन होता है. भाई पहली बात तो ये, प्लांट्स के पास जो है देखो ज़्यादा मूवमेंट उनका नहीं हो सकता बिकॉज दे आर स्टेडी एट अ प्लेस, इजंट इट. तो वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, उनके लीव्स मूव कर सकते हैं, श्रिंक हो सकते हैं, जैसे वी टॉक्ड अबाउट मिमोसा प्यूडिका. दिस इज योर touch me not plant, isn't it? So we spoke about it. So the movement in plants is very much restricted in right, है ना. जैसे कि उनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता, ओनली हॉर्मोन्स जो है एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिएक्ट करते हैं. ऑल राइट, अब देखो प्लांट्स में हम लोग मूवमेंट्स की अगर बात करते हैं बच्चों, ठीक है, तो प्लांट्स में देखो मूवमेंट्स हमेशा दो टाइप के होते हैं. पहला तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड सेकंड इज योर नास्टिक मूवमेंट्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर देयर इन प्लांट्स? वन इज योर ट्रॉपिज्म्स और द ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ओके, एंड योर नास्टिक मूवमेंट्स. तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई उनकी दो मेन कैटेगरी में फॉल करती है. देखो ये हमें सबको पता है जो इस पैराग्राफ में लिखा है, एक ही प्लेस में है, उनकी रूट्स इंटैक्ट होते हैं ग्राउंड में, इसलिए लोकोमोशन तो वो शो नहीं करते. लेकिन उनमें क्या होता है बच्चों की इंडिविजुअल पार्ट के मूवमेंट्स होते हैं, है ना. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया वही शूट, रूट या लीव्स, है ना, वो पर्टिकुलरली मूवमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं. ऑल राइट, है ना. सो व्हेनेवर दे आर सब्जेक्टेड टू सम स्टिमुली लाइक force, light, force of gravity, chemical substances, water and touch, right. अब बच्चों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं फोर्स ऑफ, सबसे पहले लाइट. ठीक है, तो लाइट के रिस्पॉन्स में प्लांट जो है टूवर्ड्स लाइट ग्रो करता है, हमेशा हम ध्यान रखेंगे. ठीक है ना. अगर यहाँ पे बात होती है ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, रूट्स हमेशा टूवर्ड्स द ग्राउंड मूव करती है ना. दिस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, राइट. देन केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से, दैट यू विल गेट टू नो टच मी नॉट में हम लोग आगे देखेंगे किस तरीके से, वाटर, टच, राइट. तो उसके टूवर्ड्स ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे एक्सटर्नल स्टिमुलस जो हैं प्लांट्स के लिए क्या है, स्टिमुलाई. देन इनके रिस्पॉन्स में प्लांट्स अलग अलग वे में क्या कर रहे हैं, मूवमेंट्स दे रहे हैं ना. अब हमेशा हम एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों, टूवर्ड्स समथिंग, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, टूवर्ड्स समथिंग वुड बी पॉजिटिव एंड अपोजिट ऑफ दैट स्टिमुलाई वुड बी नेगेटिव. ठीक है, इफ द पार्ट ऑफ द प्लांट is growing towards the stimulus, that would be your positive thing. We will see पॉजिटिव के आगे हम लोग क्या सफिक्स ऐड करते हैं, आई विल टेल यू लेटर. लेकिन अभी के लिए ध्यान रखेंगे स्टिमुलस की टूवर्ड्स कुछ भी चीज ग्रो करेगी उसको पॉजिटिव बोला जाएगा, एंड स्टिमुलस के अगेंस्ट जो ग्रो करेगी उसको नेगेटिव बोला जाएगा. अब भाई नेगेटिव कैसे ग्रो कर रही है ये हम अभी जान लेते हैं. ठीक है, चलो देखो दो तरीके का स्टिमुलस होता है प्लांट्स में. प्लीज बेबीज राइट इट डाउन, इसको अच्छे से लिख लो. दैट इज योर ट्रॉपिज्म्स एंड नास्टिक. राइट इट डाउन, ट्रॉपिज्म्स एंड नास्टिक. Write down the definition as well. What is the definition of nastic? And that is a growth, tropism, tropic movement. वो प्लांट का ग्रोथ जो कि एक एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में स्टिमुलस की डायरेक्शन में होता है, डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म. सो अ ग्रोथ मूवमेंट
of a plant part in response to an external stimulus, in which the direction of stimulus determines the direction of response. This is important. Direction of stimulus determines the direction of response. यहां पे ये वर्ड ध्यान देने का है बच्चों कि जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस लग रहा है, ठीक है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, उसी डायरेक्शन में उसका रिस्पॉन्स अगर जा रहा है तो वो आपका ट्रॉपिक या फिर ट्रॉपिज्म कहलाएगा, ट्रॉपिक मूवमेंट या फिर ट्रॉपिज्म कहलाएगा। यही इस मूवमेंट की या फिर स्टिमुलस की खासियत होती है, ठीक है। यानी कि डायरेक्शन स्टिमुलस का कैसा भी हो, एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है उसका डायरेक्शन कैसा भी हो, लेकिन अगर वो उसका रिस्पॉन्स अगर उसी डायरेक्शन में जा रहा है, यहां पे डायरेक्शन इज फिक्स्ड। रिमेंबर, डायरेक्शन यहां पे क्या है आपका, डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स। आगे समझेंगे कि यहां पे वर्ड इंपॉर्टेंट क्यों है। सो द डायरेक्शन ऑफ द रिस्पॉन्स इज फिक्स्ड, ठीक है, रिस्पॉन्स का डायरेक्शन फिक्स है। अगर उसी डायरेक्शन में है तो उसको बोलेंगे हम लोग ट्रॉपिज्म। इसीलिए ट्रॉपिज्म इज अ डायरेक्शनल मूवमेंट। क्या? Tropism is a directional movement of the part of a plant caused by its growth. डायरेक्शनल है ना, यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने फिजिक्स में पढ़ा है ना, आई थिंक डायरेक्शन इज डिटरमिन्ड बाय योर वेक्टर, इजंट इट? सो व्हेनेवर देयर इज अ वेक्टर, इस तरीके से जो होता है, या हाँ, जैसे v वेक्टर एंड समथिंग लाइक दैट, है ना, राइट? सो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सो वेक्टर डिटरमिन्स द डायरेक्शन। तो ये मान लेना कि बेसिकली ट्रॉपिज्म जो है क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है ना। फिजिक्स लिख मत देना, जस्ट थोड़ा सा फन के लिए आई जस्ट टोल्ड यू यार, ठीक है। सो यस, थोड़ा आपको ज्यादा समझ में आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ इफ द ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ अ प्लांट इज टुवर्ड्स द स्टिमुलस, इट्स कॉल्ड एज पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। देखो ये यहां से हमारा वो पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर विच आई वाज टेलिंग यू स्टार्ट्स। इफ द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट इज टुवर्ड्स, if the growth of the plant is towards the stimulus, is towards the stimulus, it's called as positive tropism, है ना। और अगर if the plant part का जो growth है is away from the stimulus, then it's called a negative tropism। लिख लो भाई, जरूरी है ये, है ना। जो नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट की हमने बात किया था वो यहां पे आ जाता है आपका, ठीक है। ऑलराइट, इजी सा है ना, बहुत इजी सा है, कुछ भी इसमें एज सच डिफिकल्ट नहीं है। ऑलराइट, if the growth of the plant is towards the stimulus, now we'll look for the examples बच्चे लोग, ठीक है। how सी, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे ट्रॉपिज्म इज अ बेसिक थिंग, ठीक है। ट्रॉपिज्म क्या है, एक बेसिक चीज है, ठीक है। ओके, जस्ट राइट डाउन दी स्टिमुलस बच्चों, ये यहाँ पे लिख लो, ये जो टेबल दिया हुआ है इसको एक बार लिख लो एंड देन आई विल बी बैक इन अ मोमेंट। ऑलराइट, यस, सो आई होप यू गाइज मस्ट हैव रिटन दिस, है ना। अभी बच्चों ट्रॉपिज्म का हमने बेसिक मतलब समझा, ठीक है। ट्रॉपिज्म यानी कि मूवमेंट। अब वो मूवमेंट प्लांट का अलग अलग तरीके से होता है। जैसे पहला लेते हैं, अगर अब लाइट की तरफ मूवमेंट है ना, लाइट की तरफ अगर मूवमेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं फोटोट्रॉपिज्म की, तो बच्चे लोग हमने एक और चीज पढ़ी थी, टूवर्ड्स द स्टिमुलस अगर ग्रो कर रहा है दैट इज पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, और अगर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस ग्रो कर रहा है तो दैट इज योर नेगेटिव ट्रॉपिज्म, इजंट इट? जैसे मान लो, ओ गॉड, ये बहुत वाहियात सा पेड़ है, बट इट्स ओके, आई एम फीलिंग लाइक एन LKG kid here, but it's okay anyways। मान लो जैसे हमारा सन है, ठीक है,
ऑल राइट। अब बच्चों ये जो प्लांट है इट वुड ग्रो टूवर्ड्स द सनलाइट, इजंट इट? तो इसीलिए ये ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, राइट? तो इसका जो शूट है, शूट यानी कि पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज अबव द ग्राउंड, है ना, इसका जो शूट है ये टूवर्ड्स द सन ग्रो कर रहा है। तो इस एंड दूसरी बात किसकी वजह से ग्रो कर रहा है? व्हाट इज द स्टिमुलस? दैट इज योर लाइट, इजंट इट? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मूवमेंट ऑफ द शूट towards the sunlight would be called as your phototropism. But which phototropism? Positive phototropism, isn't it? लेकिन अगर सिमिलरली हम यहाँ देखें रूट्स को, तो रूट्स क्या कर रही हैं? स्टिमुलस तो इसको मिल रहा है लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो कर रही हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया रूट्स का? नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, है ना, हो गया। शूट क्या हो गया? पॉजिटिव, और यहाँ हो गया नेगेटिव। तो इस तरीके से बाकी सारी चीजें भी आपकी आती हैं, राइट बच्चों, है ना। अब अगर हम लोग वाटर की बात करते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म, लेट अस टेक द एग्जांपल। भाई एक शूट का ले लिया, रूट बुरा ना मान जाए, है ना, कुछ पॉजिटिविटी हम रूट में ही भरते हैं, ऑल राइट। अब देखो वाटर जो होता है वो हमारा कहाँ जाता है? ग्राउंड में, isn't it? Goes into the ground, right? So what our roots are doing is our roots are absorbing those that water and it's moving towards the ground further. They are growing downwards, isn't it? है ना। और या फिर हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं ग्रेविटी की भी। So what's happening? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सबको पता है, इट वुड पुल थिंग्स डाउनवर्ड्स, राइट? सो आवर रूट्स टेंड टू ग्रो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो रूट्स क्या कर रही हैं? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, लेकिन हमारी शूट अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही है, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो ये शूट यहाँ पे क्या दिखाएगी? नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। गेटिंग माय पॉइंट्स? आई होप इट्स क्लियर। तो इट्स वेरी वेरी इजी, राइट? तो इस तरीके से यहाँ पे आपको 5 किस्म के ट्रॉपिक मूवमेंट्स या फिर ट्रॉपिज्म बताए हैं। लाइट के लिए हम यूज करते हैं फोटोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी को बोलेंगे जियोट्रॉपिज्म, केमिकल्स को कीमोट्रॉपिज्म, वाटर को हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड टच को थिग्मोट्रॉपिज्म, ठीक है। राइट डाउन द वेरी फर्स्ट वन एंड दैट इज योर फोटोट्रॉपिज्म। इसका डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं बच्चों, रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट टू द लाइट इज कॉल्ड एज योर फोटोट्रॉपिज्म। अब देखो एग्जाम्पल में भी सेम है, अगर कोई प्लांट का पार्ट लाइट के टूवर्ड्स ग्रो कर रहा है उसको पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म बोलेंगे, है ना, जैसे कि शूट। लेकिन वो हो गया आपका फोटोट्रॉपिज्म। लेकिन अगर आपके रूट्स हैं वहां पे क्या हो रहा है? देखो रूट्स अवे फ्रॉम द लाइट, दे आर बेंडिंग अवे फ्रॉम द लाइट, कैन यू सी डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पे रूट्स क्या शो कर रही हैं आपको? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। और बच्चों एक बात हम हमेशा ध्यान रखेंगे, जिस डायरेक्शन में सनलाइट होगा उसी डायरेक्शन में आपका क्या बेंड होगा? स्टेम बेंड हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू कि हम लोग जैसे यहाँ पे पहली हमारी जो सबसे पहली स्लाइड थी जिसमें हमने यहाँ पे क्या लिखा था, कैन यू सी दिस हियर? देखो लाइट यहाँ पे है, ठीक है, तो ये सीधा मूव कर रहा है ना। तो लेकिन लाइट अगर बल्ब यहां है तो क्या है? फ्लावर उधर टिल्ट हो गया। तो जहां लाइट का डायरेक्शन वहीं पे आपका पौधा बढ़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं। सो वी वर हियर, ठीक है। अब देखो जियोट्रॉपिज्म, सिमिलरली बच्चों जियोट्रॉपिज्म क्या था? राइट इट डाउन। ग्रेविटी की वजह से उसका मूवमेंट, रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट टू ग्रेविटी इज कॉल्ड एज जियोट्रॉपिज्म। राइट इट डाउन। अगर टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, है ना। जैसे कि रूट्स के बारे में हमने एग्जांपल लिया था, राइट? सो दे आर शोइंग पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। सो देखो रूट्स जो है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रही है, लेकिन स्टेम जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो इट्स शोइंग नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। वही चीज यहाँ शो हुई है ना। सेम एग्जाम्पल है, राइट? क्वाइट ईजी है ना, ईजी सा है, ऑलराइट। सो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन। ऑल राइट, चलो जी आगे बढ़ते हैं, है ना, इजी सा है। नाउ कीमोट्रॉपिज्म। बच्चों सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन लिखो, ड्यू टू द केमिकल स्टिमुलस, एग्जाम्पल ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब। सो द रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट टू केमिकल स्टिमुलस इज कॉल्ड योर कीमोट्रॉपिज्म।
बच्चों वी नो दैट कार्पल का जो एक कार्पल जो है हमारा, है ना, एक मच्योर स्टिग्मा दैट इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द फ्लावर. हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावर देखा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. आई होप आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज किया होगा. अगर किया होगा तो आपको समझ आएगा कि कार्पल क्या है ना, स्टिग्मा क्या है. तो बेसिकली बच्चों क्या होता है ना, कीमोट्रोपिज्म में एक पर्टिकुलर केमिकल के टूवर्ड्स किसी का रिस्पॉन्स आना. रिस्पॉन्स किस फॉर्म में आता है? ऑब्वियसली मूवमेंट के फॉर्म में आता है ना. अब क्या होता है, जैसे कि कीमोट्रोपिज्म होता है हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट्स में. कैसे? पॉलन ग्रेन जो है, पॉलन ग्रेन को बेसिकली नीचे बढ़ के आना है. कैसे पता चला? हमें ये चीज पता है, वी नो अबाउट दैट प्रोसेस दैट द pollen tube would grow towards the ovary of the flower, isn't it? लेकिन how? Because your ripened stigma of carpel in the flower is secreting a sugary substance. शुगरी सब्सटेंस यहाँ पे एक केमिकल की तरह एक्ट करता है. ठीक है, उससे क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन को डायरेक्शन मिल रहा है कि इसको यहाँ पे आके ओव्यूल के या फिर ओवेरी के अंदर एंटर करना है. ठीक है, तो उसको डायरेक्शन डिटरमिन करने के लिए यहाँ पे क्या हुआ, केमिकल सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ शुगरी सब्सटेंस, इजंट इट? एंड दैट इज सिक्रेटेड बाय योर this ripened stigma of the carpel, right? So इस तरीके से उसका मूवमेंट यहाँ पे क्या हो गया, केमिकल बेस्ड, केमिकल ओरिएंटेड, राइट? So this is your chemotropism. Alright, चलो मूविंग अहेड. आप देखो सिमिलरली होता है आपका हाइड्रोट्रोपिज्म. नाउ व्हाट इज हाइड्रोट्रोपिज्म? टूवर्ड्स वाटर को बोल देंगे हाइड्रोट्रोपिज्म. चलो लिख लो, इजी है. रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट टूवर्ड्स द वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म. अगर टूवर्ड्स वाटर मूव कर रहा है उसको पॉजिटिव बोल दिया. जैसे कि रूट्स जो होती हैं क्या होती हैं, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक, राइट? तो उस टर्म को हम क्या बोल देंगे, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक. नाउ सिमिलरली क्वेश्चन आता है जैसे दैट लाइट इज द स्टिमुलस, देन योर शूट्स वुड शो देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स या पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर एक्टिंग एज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक और पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक और नेगेटिवली ऑटोट्रॉपिक, सॉरी फोटोट्रॉपिक, है ना. तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं. सो आई होप यू आर एक्वेंटेड विद दीज टर्म्स. इजी है, राइट? नाउ थिग्मोट्रोपिज्म, क्लाइंबिंग पार्ट्स ऑफ प्लांट जैसे कि टेंड्रिल्स हैं, ग्रो टूवर्ड्स एनी सपोर्ट विच हैपन टू टच अराउंड दैट सपोर्ट. So tendrils of a plants are positively thigmotropic. बेसिकली क्या होता है बच्चों कि जो क्लाइंबिंग पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारे क्लाइंबर्स होते हैं, है ना, जो कि हम लोग लगाते हैं अपने घरों में. वेरी गुड, यू कैन से कि एक्सेसरी प्लांट्स भी बहुत अच्छे होते हैं वो, है ना. सो द क्लाइंबिंग पार्ट्स ऑफ प्लांट जैसे टेंड्रिल्स, दे ग्रो टूवर्ड्स, उनको एक टच चाहिए. क्या चाहिए? किसी भी चीज का एक टच चाहिए ग्रो करने के लिए. उनको टच मिल गया तो उसके अराउंड, फिर वो कोई रॉड है तो उसके अराउंड वो ग्रो करते चले जाएंगे. सो बेसिकली दैट टच इज इंपॉर्टेंट फॉर देयर ग्रोथ. गेटिंग माय पॉइंट? एंड टूवर्ड्स दैट दे वुड स्टार्ट क्लाइंबिंग, है ना. बेसिकली उसी को बोला गया पॉजिटिवली थिग्मोट्रॉपिक. और उसी चीज को उस टच के अराउंड जो उसकी ग्रोथ थी, किसके अराउंड, सपोर्ट विच हैपन टू टच अराउंड दैट सपोर्ट. ठीक है, उसको हमने यहाँ पे बोला थिग्मोट्रोपिज्म. सो थिग्मोट्रोपिज्म यानी कि किसी के टच के थ्रू क्या होना, मूवमेंट होना, किसी टच के थ्रू मूवमेंट होना. ऑलराइट, राइट इट डाउन. अब बच्चों हम लोग आते हैं नेक्स्ट. यहाँ पे हमने देखो ट्रॉपिज्म के बारे में पढ़ा था. इसको एक बार डायग्राम को देख लो और साथ ही साथ में ये सुनते रहो. हमने ट्रॉपिज्म के बारे में पढ़ा था बच्चों कि दैट इज योर डायरेक्शन डिफाइंड मूवमेंट, राइट? वो वेक्टर वाली चीज जो हमने पढ़ी थी, है ना. हमेशा ट्रॉपिज्म वुड बी डायरेक्शनल. ठीक है, देयर वुड बी अ पर्टिकुलर डायरेक्शन जिसमें कि मूवमेंट होगा. ठीक है, लेकिन एक और तरीके का मूवमेंट प्लांट एग्जिबिट करते हैं. दे आर कॉल्ड एज योर, वी स्टडीड लाइक टू टाइप्स ऑफ स्टिमुलस आर देयर. वन इज ट्रॉपिक एंड द अदर वन इज नास्टिक. ठीक है, नास्टिक में क्या होता है बच्चों, कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती. उनको स्टिमुलस मिलेगा, वो किसी भी उटपटांग वे में मूवमेंट शो कर देते हैं. दे आर योर नास्टिक, है ना. नास्टिक में भी आपके होते हैं क्या, योर थिग्मोनास्टी. ठीक है, थिग्मोनास्टी होगी एक,
और एक आपकी होगी फोटोनास्टी. ओके, क्या होगी? थिग्मोनास्टी एंड फोटोनास्टी. सो बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग इन थिग्मोनास्टी इज कि यहाँ पे एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है टच की वजह से, वो थिग्मोनास्टी में है ना. सिमिलरली वी आर थिग्मोट्रॉपिक एंड हियर इट इज थिग्मोनास्टिक, यानी कि मूवमेंट यहाँ टच की वजह से हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या है? नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, कोई डायरेक्शन नहीं है पर्टिकुलरली, है ना. थिग्मोट्रॉपिक में क्या था कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि उनको वो टच की वजह से ही मूव कर रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव कर रहे हैं. जैसे कैन यू सी दिस हियर? लीफ टेंड्रिल, है ना. सो देखो ऊपर सपोर्ट से जो है उसको टच मिल रहा है एंड इट्स ग्रोइंग अपवर्ड्स, है ना. तो थिग्मोनास्टी में क्या होता है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल हूं यहाँ पे आपका टच मी नॉट प्लांट. सो इफ यू आर टचिंग दैट, मिमोसा प्यूडिका इज द बोटानिकल नेम फॉर दैट टच मी नॉट प्लांट, राइट. सो उस टच मी नॉट प्लांट की वजह से क्या हो रहा है कि जो लीव्स होती हैं, यू कैन सी, आप कभी ट्राई कीजिएगा, लाइक आई रियली लव टू प्ले विद दोज प्लांट्स. मैं उसको टच करेंगे एंड द लीव्स वुड व्हाट हैपन इज दे वुड श्रिंक. वील सी द प्रोसीजर, एग्जैक्टली प्रोसेस देखेंगे, व्हाई डज इट श्रिंक दैट वे. ओके, वेरी इजी प्रोसेस इज लिंक्ड विद इट, सो वील गेट टू नो अबाउट इट. लेकिन अभी सिर्फ टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं एंड दे आर योर अबाउट योर नास्टिक मूवमेंट्स, है ना. थिग्मोनास्टी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. टच की वजह से अगर कोई नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट हो रहा है, दे आर योर थिग्मोनास्टिक मूवमेंट्स. एंड फोटोनास्टिक मूवमेंट्स क्या होता है? लाइट की वजह से, ओके, लाइट की वजह से. फोटोनास्टी यानी कि लाइट की वजह से कोई नास्टिक मूवमेंट, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, कोई डायरेक्शन नहीं है मूवमेंट का, वो हो रहा है, दैट इज योर फोटोनास्टिसिटी और फोटोनास्टिक मूवमेंट्स, ठीक है, और फोटोनास्टी. ऑल राइट, चलो नास्टिक मूवमेंट्स क्या होते हैं बच्चों? राइट इट डाउन. Movement of a plant part in response to an external stimulus in which the direction of response is not determined by the direction of stimulus. और हमने ट्रॉपिक मूवमेंट्स में क्या देखा था बच्चे लोग कि डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज डिटरमिन्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, है ना. सो दे आर लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मूवमेंट जो होगा वो स्टिमुलस के डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है. सो वो था वेक्टर क्वांटिटी और ये था क्या? स्केलर क्वांटिटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट. स्केलर क्वांटिटी में कोई डायरेक्शन नहीं होता, है ना. सो आप उसको वेक्टर से याद कर सकते हो और यहाँ पे आप याद रख सकते हो कैसे? स्केलर क्वांटिटी से, राइट. एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट द रिस्पॉन्स टू एन स्टिमुलस, direction of response is not determined by direction of stimulus. Please take it down. जैसे कि folding up the leaves of a sensitive plant, Mimosa pudica, that is your touch me not. Example 2, this is your example 1. यहाँ पे आपके examples start हो गए हैं. Examples, this is your 1. This is your 2. Opening up of the petals of dandelion flowers in the morning in bright light and closing in the evening when the light fades. कोई डायरेक्शन थोड़ी है, लीव्स का अपना अलग अलग डायरेक्शन, एक लीव इधर बंद हो रही है, एक उधर से हो रही है, चारों तरफ से बंद हो रही है ना. सो पेटल्स ऑफ dandelion flowers in morning and closing of petals of moonflower in the morning and bright light and opening at dark when the light fades. तो देखो, एक होता है हमारा सनफ्लावर, एक होता है हमारा मून फ्लावर. सनफ्लावर कब होता है? सूरज की रोशनी में खुल जाता है. और मून फ्लावर जो है उसको यू नो कि दैट डजंट लाइक सन मच, उसको ये सेलेनोफाइल होता है वो, ठीक है. सेलेनोफाइल मतलब कि जो मून लवर्स होते हैं, है ना. तो लाइट फेड होती है तो खुशी से खुल जाता है, इट ब्लॉसम्स, ठीक है. तो ये आपके नास्टिक मोमेंट्स हो गए. अब देखो थिग्मोनास्टी क्या है बच्चों? नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट. ये मैंने आपको अभी समझाया था, आई जस्ट एक्सप्लेन्ड यू. Non-directional movement of a plant part in response to the touch of an object is called thigbonasty. Kindly note this term touch. Thigbonasty, since nastic में हम लोग हमेशा किसकी बात कर रहे हैं? ठीक है, non-directional. Here it is because of the touch. The touch word is important. अब जैसे बच्चों क्यों वहां पे लॉस हो रहा है? See, what happens is कि जैसे ही हम टच मी नॉट प्लांट को टच करते हैं, है ना, हालांकि उसका नाम है टच मी नॉट, बट हम फिर भी उसको टच करते हैं, ठीक है. वाई? बिकॉज वो सिकुड़ जाता है, उसको देखने में बड़ा मजा आता है कि देखो कैसे लीव्स बंद होती है. बच्चों होता क्या है कि उसके बेसल जो सेल्स होते हैं, क्या होते हैं उसके बेस पे, लीव्स के बेस पे जो सेल्स होते हैं नीचे की तरफ, व्हाट हैपेंस इज जैसे ही आप टच करते हो तो देयर इज अ फॉर्म ऑफ स्टिमुलस, ठीक है. और उसकी वजह से क्या होता है कि उन नीचे जो सेल्स प्रेजेंट है ना, उनमें से क्या होता है? वाटर लॉस हो जाता है, ठीक है. वाटर लॉस हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वाटर लॉस होने की वजह से सेल्स जो है क्या हो जाते हैं?
टर्जिड, क्या हो जाते हैं, टर्जिड, श्रिंक हो जाते हैं, थोड़े से सख्त हो जाते हैं, है ना। अब पानी लॉस हो जाता है तो सेल्स भी क्या होते हैं, श्रिंक, सेल्स अगर ऐसे श्रिंक होते जाएंगे तो फिर क्या होता है, लीव्स भी श्रिंक हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, समझ रहे हो, है ना, और इसकी वजह से वो बंद हो जाता है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद जो है वापस से वो नॉर्मल हो जाता है व्हेन द इफ्लक्स एंड इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस, व्हिच आयंस, they are your potassium ions. I don't know where are they written in. Anyways, this is the basic procedure why touch me not plant is acting such way. So एक बार इस definition को लिख लो। ठीक है, written, so that is your thigmonasty, non-directional movement of a plant part in response to the touch of an object, right, है ना। अब बच्चों, the sensitive plant has pad-like swellings called pulvini. So let us just mark some important terms here. That is your, जो sensitive plant होता है तो basically उनके बेस पे pad-like swellings होती है, उसको क्या बोला, पल्विनी। हर लीफ के बेस पे होता है, हर सिंगल लीफ के बेस पे होता है ना। और जैसे ही आप करोगे तो क्या होता है, सडन लॉस ऑफ वाटर होता है फ्रॉम पैड लाइक स्वेलिंग्स कॉल्ड पल्विनी। उन पल्विनी से, ठीक है, क्या होता है, सडन लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, और उसकी वजह से उनकी सारी फर्मनेस क्या होती है, लूज हो जाती है, उसकी वजह से लीव्स ड्रॉप एंड फॉल। जैसे leaves of touch me not plant drops rapidly when touched because of turgidity of cells at the base. सेम वही प्रोसीजर है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, isn't it, है ना। और टच रिस्पॉन्स यहाँ पे डिफ्यूज्ड होता है, यानी कि एक जगह हुआ फटाफट से पूरी लीफ में फैल जाता है, ठीक है, दैट इज वेरी डिफ्यूज्ड। The vascular strand of leaf divides the leaf into upper stable and lower sensitive part, है ना। vascular strand upper stable and lower sensitive part होता है। तो नॉर्मल कंडीशंस में दोनों पार्ट टर्जिड रहते हैं, लेकिन लीफ, इसलिए लीफ इरेक्ट होता है, लेकिन टच करने के बाद क्या होता है, स्टिमुलस रीच करता है लीफ पे, नीचे वाले जो हो जाते हैं बहुत ज्यादा कैसे हो जाते हैं, वैसे लूजन दे लाइक फेल, ओके, एंड इस तरीके से वाटर का डिफरेंस आ जाता है वहां पे। गेटिंग माई पॉइंट, है ना। The upper half remains unaffected, but the cell at the lower half loses water and becomes flaccid. Okay. इसकी वजह से लीफ का जो टर्गर प्रेशर होता है, यानी कि वाटर प्रेशर जो होता है, वो ड्रॉप कर जाएगा, राइट। और वापस से जब कुछ टाइम बाद स्टिमुलस का इफेक्ट हटेगा, सेल्स वापस टर्जिड हो जाएंगे, है ना, एंड दे ब्रिंग बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। लेकिन बच्चों, ये टर्गर प्रेशर में चेंजेस होते हैं आपके इफ्लक्स एंड इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस। प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लैसिड किसकी वजह से हुए बच्चों, वाटर प्रेशर की वजह से टर्गर प्रेशर में डिफरेंसेस आ गए। किस तरीके से बेस एंड अपर लेयर जो है वैस्कुलर सिस्टम डिवाइड हुआ उसका, है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। बट देन वापस से नॉर्मलाइज कैसे हुआ, जैसे जैसे स्टिमुलस का इफेक्ट हटा, एंड वो हटा किसकी वजह से, ड्यू टू इफ्लक्स एंड इनफ्लक्स, इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ पोटेशियम आयंस का बैलेंस होने के बाद। इस तरीके से होता है ना, हमने देखा है इसको, है ना, पिचक जाती हैं ये। चलो नेक्स्ट आता है आपका फोटोनास्टी। यू कैन इवन टेक डाउन दिस डायग्राम बच्चे लोग, सो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कैसे पल्विनाई के बारे में, सिंगल इज योर पल्विना, पल्विनस इज योर सिंगुलर, पल्विनाई प्लूरल, ऑल राइट। किस तरीके से पानी का लॉस हो रहा है, पल्विनाई कहाँ कैसे प्रेजेंट है, सो ये सब यहाँ पे इसमें अच्छे से दिखाया हुआ है। सो यू कैन जस्ट टेक डाउन द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड मे बी आपको पॉसिबली आगे हेल्प करेगा ये चीज और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। नाउ फोटोनास्टी, फोटोनास्टी में मैंने बताया था आपको ऑलरेडी, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट, यूजुअली पेटल्स ऑफ फ्लावर्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोनास्टी। जैसे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स इन रिस्पॉन्ड टू लाइट आर ग्रोथ मूवमेंट्स, है ना, लाइट के टूवर्ड्स उनका इस तरीके का एक्शन विच इज नॉन डायरेक्शनल, राइट। सो ठीक है, अब इसको आप कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।
चलो, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। बच्चों, आज हमने बहुत बेसिक पढ़ा था इसके बारे में, है ना, कि किस तरीके से आपके मूवमेंट्स आर गोना अफेक्ट, है ना, और किस तरीके से स्टिमुलस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट रखने के लिए, राइट। सो आई होप यू गॉट द इंपॉर्टेंस कि कितना ज़बरदस्त ज़रूरी है स्टिमुलस हमारी लाइफ में। एंड दूसरी बात, वही चीज़ हमें ग्रो करने को हेल्प कर रहा है। अभी हमने प्लांट्स के बारे में देखा, आगे हम हमारे बारे में भी पढ़ेंगे। सो क्लियरली अंडरस्टूड, देयर इज ओनली हार्मोनल रेगुलेशन व्हेन इट कम्स टू योर प्लांट्स, है ना, बट इन एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स, हम भी जानवर हैं, है ना। सो the hormonal plus neuronal, right? So I hope this is understood. Terms का ध्यान बहुत अच्छे से रखेंगे बच्चे लोग, this is important. जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, वो जो चार्ट था, टेबल था, पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव किस टर्म में होगा, यू नो, कभी कभी हम आंसर्स में कंफ्यूज जाते हैं, जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज, टर्म्स अच्छे से याद रखोगे, पॉजिटिव नेगेटिव पता है, आराम से यू कैन सॉल्व इट आउट, ऑलराइट। सो यस, अभी हमारा लेक्चर अंत करने का समय। इफ यू लाइक द वीडियो, whatever the reason is, you guys know very well, ठीक है, मेरे तो रटे रटाए वही डायलॉग है, रटे रटाए नहीं है, मन से बोलती हूँ anyways, but yes, so you can just hit that like button, subscribe to the channel of Talking Textbooks। सर्दी बहुत है, अपना ध्यान रखना, मुझे नहीं पता, मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। so yes, thank you so much for being with me, and bell icon भी hit कर सकते हो, alright, and I'll see you later, bye, take care।